दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बॉलीवुड जिसका काफ़ी दिनों से जो हिंदू समाज है बहुत दिनों से बाइकआउट कर रहा, क्योंकि उनकी नीति रणनीति उनके बातें सारी जो होती है हमारे खिलाफ होती हैं। वो अपनी फिल्मों में जो दिखाते हैं, गंद परोसते हैं, वो हमारे समाज और हमारे धर्म को बदनाम करती है। पिछले दिनों एक बयान आता है पढ़े लिखे बॉलीवुड का, इनमें से एक पुरानी अभिनेत्री रही जिसके चर्चे कभी शाहरुख खान के साथ थे। आपने फिल्म देखी होगी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक अभिनेत्री थी काजोल, जो जी हाँ काजोल वो धर्मपत्नी है श्रीमान जो जुबा केसरी वाले हैं अजय देवगन, उनकी धर्मपत्नी, और इनकी एक बेटी भी है जो मीडिया में अक्सर छाई रहती है। तो दोस्तों आजकल नया बयान आया इनका बॉलीवुडियों का, इनका बयान आया, ये बोल रहे हैं कि भाई भारत देश को जो चला रहे हैं वो कुछ अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने डिग्रीधारी हैं, इतने विदेश ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके आए हैं, इतने इनके जो टीचर हैं राहुल गांधी, ये उनसे उनका जो आज तक का जो टैलेंट है, उनकी पढ़ाई है, उसे पूरा देश आज तक समझ नहीं पाया। और इनकी रोजी रोटी उनसे ही जुड़ी हुई थी, उनकी सरकार में जुड़ी हुई थी, इसलिए बेचारे पढ़े लिखे तो वही हैं, वही देश चलाएंगे। वरना इनके बॉलीवुड वालों पे तो हमारे समाज ने सारे जो हिंदी सिनेमा है इन पे पानी बाइकआउट फेर दिया बिल्कुल। अब इनकी बात करें, ये कितना पढ़े लिखे हैं जो ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। बॉलीवुड के कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 90% ऐसे हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जिन्होंने पास नहीं की, इंटरमीडिएट हाई स्कूल पास, कुछ तो ऐसे हैं जो चौथी पाँचवीं पास हैं, और ये जो जुबा केसरी वाले हैं ये 12th पास हैं। दोस्तों ये इतने पढ़े लिखे हैं जो आजकल जो इनका टुकड़ा बंद हो रहा, क्योंकि ये अपनी जो फिल्में आजकल ला रही थी उन पर सारा पानी फेंक दिया। लोग समझने लगे ये कभी हॉलीवुड की फिल्म को कॉपी करते हैं, कभी बॉलीवुड की उसकी साउथ की फिल्मों को कॉपी करते हैं और कॉपी पेस्ट करके ये फिल्में बनाते हैं, जिनका पूरी तरह आपने देखा होगा पूरे समाज ने, पूरे जो हिंदी के दर्शक थे उन्होंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल। तो अब जा इनकी दाल कैसे गलेगी? जी हाँ, ये वही लोग हैं जो कभी देश में कुछ भी हो सकता है, देश में जब भी कुछ भी हो जाता था, छोटी मोटी घटना हो जाती थी और उसमें अगर नाम सचिन या सुमित आ जाता था, तभी ये तख्ती गैंग लेकर बिना सोचे समझे मीडिया में, सोशल मीडिया पे फोटो वायरल कर देता था तख्ती गैंग। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी मिले हुए थे, आपने देखा होगा। और किस तरह भांड बॉलीवुड किस तरह से नशे की चपेट में, आपने पीछे पार्टी देखी होगी इनकी, किस तरह चरसी बॉलीवुड चरसिया, ये किस तरह की पार्टी करते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे समाज को। तो हमारे समाज को ने जैसे है ना इनकी औकात दिखाई, आने वाले टाइम में इनके साथ और ज़्यादा धक्का लगना चाहिए, और लगेगा ज़रूर, ये मुझे पता है, क्योंकि इनके पास अपना हमें देने के लिए नया कुछ है नहीं। ये कॉपी पेस्ट करते हैं। आप दूसरी तरफ ले लीजिए साउथ इंडस्ट्री, उसके जो राइटर हैं, जो कलाकार हैं, जो वहाँ की संस्कृति जिस तरह पेश करते हैं वो काबिले तारीफ होती है। और उसे भी साउथ की मूवी को डब कर हिंदी में भी देखा जाता है, पंजाबी में भी, और अपने देश की कई भाषाओं में उन्हें भोजपुरी वगैरह में डब कर देखा जाता है। इन बॉलीवुड के जो भांड है ये गंद परोसते हैं, ना इन्हें पहनने का पता, ना इन्हें खाने का पता। कभी ये सिगरेट बोलते हैं पीने के लिए इनके, कभी ये गुटखा बोलते हैं खाने के लिए, गुटखा खा लो, और पैसों के लिए कहीं तक भी जाने के तैयार है, क्योंकि अब तक इनका जो काम चला वो कॉपी पेस्ट से ही चला। और जिस तरह से आपने देखा होगा फिल्म पीके आई थी, उसमें किस तरह से इन्होंने हमारे समाज में गंद परोसा था और वाहवाही लूट कर गए थे एक तरफ गैंग के लोगों से। इन्हें केवल यही है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का मजाक बनाना और अपनी नग्नता, अपनी मन बुद्धि के चर्चे पूरे हमारे यानी कि फिल्मों के जरिए हम तक पहुंचाना। दोस्तों इनका बहिष्कार करो, दबा के करो। आपने देखा होगा, आप कभी भी इनका कोई इंटरव्यू देख लो, नॉर्मल सवाल अगर कोई पत्रकार इनसे करता है या
कोई भी मीडिया वाला या यूट्यूबर सोशल मीडिया चलाने वाला इनसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि भाई रामायण में जो भगवान राम थे उनके पिताजी का नाम क्या था, तो ये नाम नहीं बता पाते। और हनुमान जी, इन्हें अगर कोई पूछे तो लंका से जो संजीवनी बूटी लेने गए थे उनका नाम क्या था, ये जो अपने क्या बोलते हैं उसे, अपने बाप की जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी बॉलीवुड में खपते जा रहे, इनके बाप काम करता था, इनकी माँ काम करती थी, आगे औलाद काम कर रही और आगे उनकी औलाद काम करने जा रही, किसी और को मौका नहीं मिलता। बस वही कॉपी पेस्ट उनका चल रहा और कॉपी पेस्ट वाली ये स्टोरी, कहानियाँ और गंद वाले कपड़े। आप साउथ की मूवी देखो और किसी मूवी देखो और इनका अपनापन कुछ नहीं है अपना फिल्मों में दिया हुआ। तो दोस्तों, काजोल जो आंटी है ये बोल रही पढ़े लिखे थे, तो इसने फिर ट्वीट करके माफ़ी भी मांगी। मेरा विचार वो नहीं था। ये कहीं ना कहीं, अगर जैसा न्यूज़ मीडिया वाले कहते हैं कि कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो इसका इशारा था वो प्रधानमंत्री मोदी और उसकी कैबिनेट की तरफ था। ये बोल रहे थे भाई इन्हें पढ़ना लिखना नहीं। और ये केजरीवाल ग्रुप जो प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाता है और अनपढ़ चौथी पास बोलता है, उसी गैंग के सदस्य हैं ये। और इनकी अगर आप डिग्री देखोगे तो ये चौथी, पाँचवीं, 10वीं इतनी ही पास है क्लास। और ये सवाल उठाती है हमारी जो गवर्नमेंट है उसके हुए, जो जिन्हें पूरा देश पसंद करता है। इनकी रोटी टुकड़ा जो नंबर 2 से चलता था, ये गंद परोस के गाने सुना के स्टोरी कोई नहीं मिलती थी, सिवाय गाने मिलते थे इनकी फिल्मों में। और खुद इनके जैसे चर्चे रहे उस टाइम, कितने अफेयर रहे कि उस टाइम, और कब जाकर फिर अफेयर किसी के साथ और शादी किसी के साथ कर लेते हैं। तो ये बॉलीवुड है भाई। आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।